गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामन में मूसलाधार बारिशों के बायस रेलों और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के गिर्द 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में शदीद लैंड स्लाइडिंग, सयाहों की 30 से जायद गाड़ियां बह गईं, 3 लाशें निकाल ली गईं, 15 से जायद सयाह लापता, सर्च ऑपरेशन जारी, हजारों सयाह फंस गए। सयाहों को मकामी आबादी ने पनाह दे दी। गिजर में आसमानी बिजली गिरने से 4 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद मकानात, स्कूल, सड़कों और खड़ी फसलों को नुकसान। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि शाहराह कराकरम और शाहराह नारान बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद है। मुसाफिर और सयाह सफर से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर में सुबह सवेरे फिर शदीद बारिश, सैलाब। मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन, 8 मकाम, गुरेज वैली समेत कई इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद राबता सड़कें और पनचक्कियाँ रेलों में बह गईं। बहुत सी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से केपी को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में मूसलाधार बारिश, गोकंद में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाम बहक हो गईं। स्वात के इलाके मदीन में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक। स्वात में ही बरसाती नाले में डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के 6 और सूबाई ऑपोजिशन के 5 उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब। पीटीआई को अपने 92 अरकान में से 89 के वोट मिल सके। मुराद सईद सबसे ज्यादा 26 वोट लेकर जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। पीटीआई के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और मिर्जा आफरीदी भी जनरल नशिस्तों से सेनेटर बन गए। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद और जेयूआई के अताउल हक दरवेश भी जनरल नशिस्तों पर कामयाब। 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों में से एक पर पीटीआई के आजम सवाती और दूसरी पर जेयूआई के दिलावर खान कामयाब। खवातीन की 2 नशिस्तों में से एक पर पीटीआई की रुबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद सेनेटर बन गईं। उनके 2 वोट भी गायब हुए। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान को एक भी वोट न मिल सका। वजीर आला केपी और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में रकीन की हलफबर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट में इंतखाबात के बाद सेनेट की पार्टी पोजीशन सामने आ गई। सेनेट में पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ अब भी सबसे बड़ी जमात की हैसियत से बरकरार है। पीटीआई अब सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बन गई है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 22 हो गई। मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात है। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर 60 और अपोजिशन बेंचेस पर 35 अरकान हो गए हैं। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान दरकार होते हैं। केपी सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्तबानी पीटीआई से छुपाने और अदोबदल करने का इल्ज़ाम। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ और पार्टी क़यादत ने केपी क़यादत की 15 जुलाई को भिजवाई गई फहरिस्तबानी तक पहुँचाई ही नहीं। केपी क़यादत की फहरिस्त में मिर्जा आफरीदी का नाम नहीं था। 7 नामों में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद और खुर्रम ज़ीशान शामिल थे। पार्टी तंजीम की फहरिस्त की जगह नए नामों पर बैरिस्टर सैफ ने मुशावरत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने ना तो नाम तब्दील किए और ना ही फहरिस्त को छुपाया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती को अददी तनासुब से 1 वोट कम मिला। आजम सवाती को हुकूमती अरकान की तादाद के मुताबिक 90 वोट मिलने चाहिए थे। जेयूआई के उम्मीदवार दिलावर खान को 1 वोट ज़्यादा मिला। दिलावर खान को 53 वोट मिलने थे, उन्हें 54 वोट मिले। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 2 वोट मुस्तरद हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुल्क की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। गौहर एजाज की सरबराही में कारोबारी शख्सियात ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की। मुलाकात में एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद और SM तनवीर और दीगर मौजूद थे। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्की मईशत से मुतालिक ब्रीफ किया गया। मुल्की मईशत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। कारोबारी बिरादरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही है। शरह सूद को महंगाई के तनासुब से कम किया जाए। वफाकी बजट से मुतालिक कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि फायरिंग की वीडियो में सरदार मौजूद नहीं। सरदार का जैसे ही नाम सामने आया हमने उनको गिरफ्तार किया। अभी तो ये चीज़ वाज़े नहीं हुई कि कत्ल सरदार के फैसले से हुआ है या उसकी तहकीकात होगी। अभी सरदार पर इल्ज़ाम है, जो सुना है वो FIR में शामिल किया गया। अभी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। मुतासरीन की तरफ से पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया गया। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। हम इस केस को टेस्ट केस बनाएंगे ताकि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी रिगारी में खातून और मर्द का पोस्टमार्टम हो गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 जबकि मर्द को 9 गोलियां लगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई की गई। दूसरी जानिब केस में गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज खान को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। गैरत के नाम पर मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट कत्ल और कत्ल में मुआवनत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MQM की कत्ल के वाक़े की मजम्मत। मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर 20 नामजद मुल्ज़िमान में से 13 को गिरफ्तार कर चुके हैं। हुकूमत इस कत्ल को खुली सफाकियत और बर्बरियत करार देती है। हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी तहकीकात को मुकम्मल करके अदालत में पेश करना है। हुकूमत कोई भी सियासी और कबायली दबाव कबूल नहीं करेगी। इसीलिए गोली चलाने वालों के साथ साथ जिरगा मुनक्किद करने वालों को भी FIR में नामजद किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में इस वाक़े का जिक्र नहीं है, इसलिए इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी और अगर ऐसे शवाहिद मिले कि ये मामला उनके इल्म में था और उन्होंने किसी के कहने पर या जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि ड्रैप नहीं ड्रैग था। साल 2010-11 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जब दवाओं से मरीज जाँ बहक होने लगे तो ड्रैप ने वाक़े को इदारे की मुजरमाना गफलत कहा, जबकि UK और फ्रांस की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि दवाएं दिल के मरीजों के लिए थीं ही नहीं बल्कि ये मलेरिया के लिए थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 40 दिन के अंदर तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के ज़ेली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तगी और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। ISCO, लेस्को, हेस्को, मेप्को में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई। पेस्को, केस्को, सेप्को और टेस्को में भी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। बिजली तकसीमकार कंपनियां लाइन लॉसेज, नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए और ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। लाइन लॉसेज, बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सार्फिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई और हुक्काम ने 8 बिजली की तकसीमकार कंपनियों से वजाहत मांगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहले T20 में मेज़बान बांग्लादेश ने ग्रीन शर्ट्स को बआसानी 7 विकेटों से मात दे दी थी। मैच में पाकिस्तानी टीम पूरे 20 ओवर भी ना खेल पाई और आखिरी ओवर में सिर्फ 110 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। ओपनर परवेज़ हुसैन ने 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे से मुतालिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से टेलीफोन पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस, हर तरह की मदद की पेशकश।
शराब व असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आला KP की सूबे भर खुसूसन सयाहती अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा है कि पुलिस, बल्दियात, आबपाशी, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया के एहलकारों की फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सैलाब और दीगर कुदरती आफात की सूरत में माली और जानी नुकसान को कम करने के लिए ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के बायस सैदपुर विलेज के नाले में तुग़यानी आ गई। मुतादिद गाड़ियाँ सैलाबी रैले में बह गईं। बारिश का जोर कम हुआ तो इस्लामाबाद इंतजामिया और मकामी लोगों ने मिलकर गाड़ियों को नाले से निकाला। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर विलेज में हुई। तकरीबन 3 घंटों के दौरान 143 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 हाई अलर्ट, नाला लई के किनारों और हसास मकामात पर अमला तैनात कर दिया गया। रेस्क्यू काम का कहना है कि बरसाती नालों और दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करें। बिजली की तारों, खंभों और गली और गीली जगहों से दूर रहें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल के मग़रिबी किनारे पर कब्ज़े को गैर कानूनी करार देते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जाहिरियत को इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलराइजेशन के लिए सिफारिशी कल्चर को ख़त्म कर दिया है। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन का अमल 3 साल नहीं होता था। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन अब 20 दिन में मुकम्मल होगी। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने आबादी से मुतालिक एक आला सतह की कमेटी बनाई है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि हर मरीज़ को देखा जा सके। कराची पुलिस को मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिले हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती। सफ़ेद पाउडर तज्ज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा, जिसके बाद ही मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। पुलिस अब तक इस बात की खोज में है कि लाश की बदबू क्यों नहीं फैली और आसपास के लोगों को ताफ़ुन क्यों महसूस नहीं हुआ। अदाकारा की हतमी वजह मौत भी अब तक सामने नहीं आ सकी। फ्लैट में मौजूद अदाकारा के कपड़ों के सैंपल भी लिए जाएं। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हद बंदी 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाज़त दे तो उसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सोशल मीडिया सारिफिन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह कैद हो सकती है। 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। PTA कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा, इक़दाम करेगा कि कम उम्र अकाउंट ना बना सके। 58% पाकिस्तानियों में वफाक की जानिब से सूबों को नज़रअंदाज करने का तासुर। कहा वसाइल की तकसीम में सूबों के साथ नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है। 35% ने सूबों को मुनासिब तवज्जो और वसाइल मिलने का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। वफाक की जानिब से मुनासिब वसाइल न मिलने की सबसे ज़्यादा शिकायत सिंध से 74% अफराद ने की, बलोचिस्तान से 68%, KP से 65%, जबकि पंजाब से सबसे कम 47% ने वसाइल ना मिलने का शिकवा किया। इस सवाल पर कि कौम परस्त तहरीकों के पीछे क्या वजूहात होती हैं, 33% ने सियासी महरूमियों को सबसे बड़ी वजह करार दिया, 21% ने तरक्की के फुकदान, 14% ने गैर मुल्की मुदाखलत, 10% ने रियासती तशद्दुद, जबकि 6% ने नस्ली इम्तियाज को कौम परस्त तहरीकों की अहम वजह कहा। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सर्वे में 28% ने हुकूमत को जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने का मशवरा दिया, 19% ने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, 16% ने गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत के खात्मे,
15% ने इंसानी हुकूक के एहतराम, जबकि 13% ने इलाकाई शनाख्त के एहतराम को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अहम कहा। सर्वे में 66% पाकिस्तानियों ने हकीकी नुमाइंदगी न मिलने की शिकायत की, अलबत्ता 27% ने उससे इख्तिलाफ किया। भारत में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शिरकत का मामला। PHF ने एशियन हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दिया। PHF ने सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भारत न भेजने के फैसले से आगाह किया। कहा खिलाड़ियों को भी भारत में जाकर खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी तक पाकिस्तान हुकूमत ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पेरू के नॉल्बर्टो सोलानो को पाकिस्तान की कौमी और अंडर 23 फुटबॉल टीम का कोच मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले जॉर्ज कास्टानेरा असिस्टेंट कोच होंगे। दोनों की तकर्री का फैसला PFF एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बाद किया था। और सतह समंदर से 13,500 फुट बुलंद सयाहती मकाम देवसाई नेशनल पार्क अपनी खूबसूरती और दिलफरीब नज़ारों की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया।